हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ दिनेश। तो इस सीरीज़ में हम उकुलेले बजाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैंने ट्यूनिंग सिखाई थी और थोड़ी सी नोट्स की जानकारी भी आपको दी थी। तो मैंने आपको बताया था गाइस कि म्यूज़िक में 12 नोट्स होते हैं, यानी 12 साउंड पिचेज होती हैं, अलग अलग पिचेज होती हैं। ठीक है, और पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। मैंने आपको पहले बताया है, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो साउंड्स हैं इनको हम 8 नोट्स में हमने डिवाइड किया है। हमने नहीं, मतलब म्यूजिशियंस ने किया है जिन्होंने ये रिसर्च की होगी। उससे पहले आज तक क्या होता था कि लोग बिना रिटन नोट्स के सिर्फ कानों से सुन के ये नोट्स प्ले किया करते थे। बाद में थोड़ा इसको रिटन में कन्वर्ट किया गया, लिखने में एक लैंग्वेज बनाई गई जिसे हम म्यूजिक थ्योरी कहते हैं। तो फिर ये नोट्स बनाए गए। ठीक है, तो वेस्टर्न म्यूजिक में हम सिर्फ नोट्स सीखते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अदरवाइज अगर आपको स्टाफ नोटेशन सीखने हैं तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी सेम चीज़ फॉलो की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 12 नोट्स होते हैं। ठीक है, वेयरएज 8 ही लेटर होते हैं। ठीक है, A B C D E F G A, करेक्ट। तो म्यूजिक में जनरली हम C से स्टार्ट करते हैं, तो C D E F G A B C इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट नोट है यानी कि C और जो 8th नोट है C, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर जो सी की फ्रीक्वेंसी है उसका एकदम डबल रहता है जो हायर सी की रहेगी। इसको हम एक ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, इसमें 8 नोट आते हैं, यानी कि सारे गामा पाधा नी सा, करेक्ट। अब बात करते हैं कि 12 नोट और 8 नोट क्यों मैंने ऐसा बोला। तो 12 नोट इसके लिए गाइस, क्योंकि जो 8 नोट हमारे पास हैं उसमें से एक नोट तो जो है वो रिपीटिंग रहता है। ठीक है, ऑक्टेव का लास्ट नोट और फर्स्ट नोट वो सेम नोट रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, पिच अलग रहेगा, बट साउंड जो नोट है वो सेम है। ओके, रही 7 नोट। इन 7 नोट में से 5 नोट ऐसे होते हैं जिनका शार्प और फ्लैट की होता है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार से है। सी के बाद आता है सी शार्प। ठीक है, पियानो पे आपने देखा होगा जितनी भी वाइट कीज हैं वो C D E F G A B C हैं, लेकिन 5 ब्लैक कीज भी हैं जिनको हम बोलते हैं सेमीटोन्स। ठीक है, तो वो सेमीटोन 5 होते हैं। अब वो सेमीटोन कौन कौन से होते हैं? सी नेचुरल टोन है, सी शार्प जो कि ब्लैक की है वो सी शार्प है, उसके बाद डी नेचुरल, देन डी शार्प सेमीटोन। इसी प्रकार ई का कोई शार्प नहीं होता है। ठीक है, देन एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड देन लास्ट सी। ठीक है, तो हमारे पास 7 नोट तो नेचुरल हो गए हैं और 5 नोट हो गए हैं सेमीटोन्स। ठीक है, 5 ब्लैक कीज। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 12 नोट होते हैं। 13th नोट जो होता है वो फर्स्ट नोट का डबल फ्रीक्वेंसी रहती है। ओके, तो अब हमने क्या किया, जब हम फॉरवर्ड गए तो जो 7 नोट्स थे हमारे पास, यानी जो सेमीटोन्स थे, उनको हमने 7 बोला। जब हम वापस आएंगे तो वो नोट्स बन जाएंगे फ्लैट। ठीक है, अब फ्लैट कैसे बनेंगे? जो सी शार्प था वो डी फ्लैट होगा। शार्प एंड फ्लैट क्या है गाइस? शार्प का मतलब क्या है कि ये शार्प जो की है वो सी को हाफ स्टेप रेज करती है। ठीक है, या फिर डी को हाफ स्टेप लो करती है। तो जब हम रेज कर रहे हैं तो शार्प, जब हम लो करेंगे तो फ्लैट। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब सी शार्प को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सी शार्प जो है या फिर कोई भी शार्प की है वो एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, उसके नीचे जो है वो पहले वाली की है, उससे ऊपर जो है वो बाद वाली की है। उन दोनों के बीच का साउंड है वो शार्प नोट। ठीक है, तो C एंड D के बीच में जो नोट आता है वो C शार्प आता है। देन D एंड E के बीच जो नोट आएगा वो होगा D शार्प। इसी प्रकार से F शार्प F एंड G के बीच, देन G एंड A के बीच जो है वो G शार्प आएगा, A एंड B के बीच जो है वो A शार्प आएगा। राइट, इतना सिंपल समझ में आया आपको? तो जब हमने क्या किया, फॉरवर्ड जब हम जा रहे हैं तो प्रीवियस जो नोट है उसका शार्प की हम उसको बोलेंगे। E एंड B का शार्प नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा है 2 नोट जो होती हैं उनके शार्प नहीं होते हैं। जब हम वापस आएंगे उल्टे साइड से तो हमने क्या देखा सीक्वेंस? सी के बाद आता है बी, बिकॉज सी के बाद एक ब्लैक की वहां पे नहीं होती है। तो वापसी में जो हमारा बी के बाद जो नोट नहीं होता है, जिसको हम ब्लैक की वहां पे नहीं होता है, जिसको हम बोल सकते हैं वो सी का फ्लैट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बी से पहले एक ब्लैक की रहती है तो उसको हम बी फ्लैट बोलेंगे। तो ए शार्प जो है वो बी फ्लैट हो जाएगा, जी शार्प जो है वो ए फ्लैट हो जाएगा, एफ शार्प जो है वो जी फ्लैट हो जाएगा। इसी प्रकार एफ से पहले ब्लैक की नहीं होती है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है गाइस?
एफ का भी फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। ई से पहले जो ब्लैक की है उसको हम ई फ्लैट बोलेंगे, डी से पहले जो ब्लैक की है उसको हम बोलेंगे डी फ्लैट, ठीक है। तो सीक्वेंस देख लेते हैं अब एक बार फिर से टोटल, सी शार्प या फिर डी फ्लैट, डी शार्प या फिर ई फ्लैट, देन ई, देन एफ, उसके बाद एफ शार्प या फिर जी फ्लैट, देन जी शार्प या फिर ए फ्लैट, ए शार्प और बी फ्लैट, देन बी, देन सी, ठीक है। ये हमारा टोटल सीक्वेंस है। टोटल हमारे पास 12 नोट है, देन 13 नोट इज सेम, करेक्ट। अब सेम नॉलेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट रफली बता दिया है, आपको वो लेसन अगर आप देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा, बिकॉज कीबोर्ड में ये चीज बहुत इजीली समझ में आती है। तो हमने यहाँ पे देखा है गाइस, सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग जो हमारी क्या है वो एक ए स्ट्रिंग है, राइट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस करेंगे, यानी फर्स्ट फ्रेट का जो एरिया है वहां पे इसको होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, तो नोट चेंज हो गया, देखिए, ठीक है। ये ओपन और ये चेंज, तो ये नेक्स्ट नोट है। तो ए के बाद क्या आता है, ए शार्प, राइट। अब हम इसके आगे आएंगे, सेकेंड फ्रेट पे आएंगे, तो ये क्या हो गया, ये बी नोट हो गया, ठीक है। नोट बदलते रहेंगे, देन बी, उसके बाद आएगा सी, बी के बाद बी शार्प नहीं होता है, सी, ठीक है। देन सी शार्प, देन डी शार्प, ई के बाद ई शार्प नहीं होता है, एफ शार्प, जी शार्प, ए, ठीक है। तो जहां आपने 2 डॉट देखे हैं वहां पे हमारा सेम नोट मिल रहा है जो हम ओपन प्ले कर रहे थे, ठीक है। तो ये ओपन, ये क्या है, ये ए है, और यहां प्ले करेंगे तो ये भी ए है, बट क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, साउंड का पिच एकदम डबल हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ए स्ट्रिंग है, फर्स्ट फ्रेट पे ए शार्प, फर्स्ट फ्रेट पे ए शार्प, देन बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, ठीक है। ये हो गया। अब इसी स्ट्रिंग में हम यहां से उल्टा काउंट करेंगे, तो 12th फ्रेट पे ये है हमारा ए, इससे पहले आएगा ए फ्लैट, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, ए फ्लैट, देन जी फ्लैट, देन एफ से पहले एफ फ्लैट होता नहीं है तो आएगा ई, देन ई फ्लैट, देन डी फ्लैट, सी, और सी का भी फ्लैट नहीं होता है तो बी फ्लैट एंड ए, ठीक है। परफेक्ट काउंटिंग। अगर आपका मिस हो रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हो। इसी प्रकार हम सेकेंड स्ट्रिंग में आएंगे। सेकेंड स्ट्रिंग हमारी क्या थी, ई स्ट्रिंग, राइट। अब हम फर्स्ट फ्रेट पे इसको प्ले करेंगे तो क्या बजेगा, ई शार्प होता नहीं है, एफ, करेक्ट, एफ, देन एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। तो आपने देखा 12th फ्रेट पे ये सेम नोट मिला जो आप ओपन प्ले कर रहे थे। उसके बाद भी आपका सेम चीज रिपीट होती है, ठीक है। तो वहां के बारे में आप सोचिए मत, बिकॉज सेम नोट्स रिपीट होते हैं आगे। तो अब यहां से वापस जाएंगे तो ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी का फ्लैट नहीं होता है, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, देन एफ एंड ई। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। अब हम आएंगे थर्ड स्ट्रिंग में। थर्ड स्ट्रिंग हमारी क्या थी, थर्ड स्ट्रिंग थी सी, राइट। तो सी फर्स्ट फ्रेट पे प्ले करेंगे तो सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। तो आपने देखा 12th फ्रेट पे हमको सी मिला, ठीक है। तो हम ऐसे ही वापस जाएंगे तो सी का फ्लैट नहीं होता है, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी। वेरी सिंपल, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग जो हमारे पास है वो जी स्ट्रिंग है। फर्स्ट फ्रेट पे प्ले करेंगे तो ये होगा जी शार्प, राइट। जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी। तो हमें 12th फ्रेट पे जी मिला, ठीक है। हम रिवर्स जाएंगे तो जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी, बी फ्लैट, ए फ्लैट एंड जी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है।
वो है E एंड B के शार्पनिंग होते हैं जब आप फॉरवर्ड जाते हैं, और जब आप बैकवर्ड आते हैं तो उस टाइम आपके पास C एंड F नोट हैं जिनका फ्लैट नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो है कॉमन नोट्स की बात। लेकिन जब मैं आपको थियोरेटिकली सिखाऊंगा या फिर मेरे वीडियोस थियोरेटिकली हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हम C फ्लैट, F फ्लैट या फिर E शार्प एंड B शार्प भी यूज़ करते हैं, बट जनरली वो नोट्स क्या हैं हम म्यूजिक में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो जब हम थियोरेटिकली सीखेंगे तो तब हमको वो नोट्स सामने मिलेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर कोई बंदा ई शार्प बोल रहा है तो ये देखना है कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। अगर वो की सिग्नेचर्स की बात कर रहा है, थियोरेटिकल म्यूजिक की बात कर रहा है तो ही मे बी राइट, बट वो प्लेइंग में अगर बोल रहा है और इनिशियली लर्निंग में बोल रहा है देन इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो अगर आप बी शार्प बोल के बी शार्प नहीं होता है अगर बोल रहे हैं तो थोड़ा सोचिए, बिकॉज बी शार्प होता है, डिपेंड करता है कि आप किस टर्म में बात कर रहे हो। तो गाइज आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, बिकॉज ये सारे नोट्स हम यूज़ करने वाले हैं जब हम कॉर्ड सीखेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स आपने नोटबुक में लिख के रख लेने हैं। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपको बाद में। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको वीडियो सबसे पहले मिले। आप मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी सजेशन है, कोई कमेंट है आपका तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा रिदम क्रिएशंस ऑफिशियल है, आप मुझसे वहाँ पे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके मुझे फॉलो कीजिए और मुझसे डायरेक्टली बात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय कीजिए। बाय बाय।